महाराष्ट्र राज्य के पनवेल जिले में अजीवली गांव का जनता स्कूल। इस स्कूल में एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही थी। गंगाराम वडर, जो जनता स्कूल में हेड क्लर्क था, वो स्कूल को भारी आर्थिक नुकसान पहुंचाने का षड्यंत्र रच रहा था। सबसे पहले गंगाराम वडर ने प्रिंसिपल से कई जरूरी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर ले लिए। फिर उसने प्रिंसिपल के हस्ताक्षरों की नकल कर और एक नकली मोहर तैयार करवा के जाली दस्तावेज बनवा लिए। फिर गंगाराम ने असली लोगों की मदद से नकली अध्यापक और नकली कर्मचारी खड़े कर लिए और फिर इन नकली कर्मचारियों के नाम पे बैंकों में खाते खुलवाए और उनमें पैसे भी जमा करवाए। और गंगाराम इन नकली कर्मचारियों के नाम पर अपनी जेबें भरता रहा। सिर्फ 4 महीनों में गंगाराम वडर ने स्कूल को धोखा देकर अपने लिए 40 लाख रुपए बना लिए थे। जब एक दिन स्कूल के प्रिंसिपल बाबा साहब राजमाने पासबुक में एंट्री करवाने बैंक गए तो ये फ्रॉड उनके सामने आया। तब तक गंगाराम स्कूल से गायब हो चुका था। प्रिंसिपल बाबा साहब राजमाने ने नए पनवेल पुलिस थाने में जाकर शिकायत लिखवाई। क्या फ्रॉड किया उसने? उसने मेरे झूठे साइन चेक पे करके पैसे विड्रॉ किया है। उसने नकली साइन करके लोगों के सैलरी अकाउंट में से पैसे निकाले हैं और उसने सैलरी अकाउंट में डुप्लीकेट टीचर्स के नाम डाल के सैलरी विड्रॉ की है। सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर वालचंद मुंडे के नेतृत्व में पुलिस ने कार्रवाई शुरू की और उसका लोकेशन ट्रेस करके इमीडिएट आरोपी का लोकेशन मिल गया तो वहां पे रेड करो। गंगाराम वडर मुख्य अपराधी और भीमराव पाटिल, जिसे गंगाराम ने नकली कर्मचारी बनाकर पेश किया, और साथ ही अनुसया पाटिल, गंगाराम द्वारा बताई गई दूसरी नकली कर्मचारी, और भीमराव पाटिल की पत्नी, ये तीनों फरार हो चुके थे। एक तरफ पुलिस गंगाराम को ढूंढने निकली और दूसरी तरफ सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर मुंडे प्रिंसिपल राजमाने से पूछताछ करने स्कूल गए। गंगाराम वडर जो है आपके स्कूल में कितने दिन से काम करता है? 1 जुलाई 2009 से। और उसकी रिक्रूटमेंट कब से हुई है आपके संस्था में? हमारे हिसाब से 89 से। पुलिस की दूसरी टीम गंगाराम को सक्रिय रूप से ढूंढ रही थी। पुलिस की टीम गंगाराम के घर पहुंची। इधर से जो मेरा पेमेंट का जो शीट होता है वो मैं साइन करके पेमेंट देने के लिए उसके पास देता था। लेकिन वो क्या करता था, हमारे स्कूल में 2 टीचर ऐसे हैं कि जो शिक्षण सेवक है, उनका पगार नहीं निकालते। तो वो क्या करता कि बाहर जाकर उनके दोनों के नाम बदलकर डुप्लीकेट नाम लगाया था, उन्होंने उसमें डाला और पेमेंट निकाला। पर गंगाराम का घर एकदम खुला और खाली पड़ा हुआ था। गंगाराम और उसकी पत्नी भाग गए थे। गंगाराम के ठौर ठिकाने को लेकर सुराग की तलाश में पुलिस ने सारा खाली घर छान मारा और पुलिस के हाथ लगा एक निर्णायक सुराग, और वो था एक फोटोग्राफ। गंगाराम के घर से पुलिस को एक और महत्वपूर्ण जानकारी मिली, और वो ये कि भीमराव पाटिल और अनुसया पाटिल, जिन्हें गंगाराम ने स्कूल का कर्मचारी बताया था, दरअसल कोल्हापुर के रहने वाले थे। भीमराव और अनुसया पाटिल का पता लगाने के लिए पुलिस की एक टीम कोल्हापुर भेजी गई। इधर पुलिस की दूसरी टीम गंगाराम को उसके मोबाइल फोन द्वारा ट्रेस करने में जुटी हुई थी और मोबाइल फोन टॉवर्स की मदद से पुलिस को यह जानकारी मिलने लगी कि गंगाराम का फोन कब किस जगह के टॉवर से इस्तेमाल किया जा रहा था। और उधर सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर मुंडे प्रिंसिपल राजमाने से लगातार पूछताछ कर रहे थे। आपको नहीं लगता है कि इसमें आपका स्लैब सुपरविजन है? मेरे पास वो जो कागज़ है आया ही नहीं साइन करने के लिए। पेमेंट की जो स्लिप है ये
मेरे पास पासबुक होता तो ध्यान में आता ना, पासबुक और पेमेंट स्लिप। गंगाराम के मोबाइल फोन की मदद से उसे ढूंढने में लगी पुलिस टीम को उसके ठिकाने के बारे में एक बेहद जरूरी सूचना मिली। इस आदमी को तुमने देखा है क्या? इसे देखा है क्या? लेकिन गंगाराम पुलिस के हाथ नहीं लगा। सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर मुंडे प्रिंसिपल राजमाने से अभी भी पूछताछ कर रहे थे। मेरे साइन में क्या है मालूम है क्या? एम और ए किधर भी नहीं मिलता। तो फिर बैंक वालों ने ये टैली नहीं किया क्या? और उधर कोल्हापुर में पुलिस की दूसरी टीम ने भीमराव पाटिल और अनुसया पाटिल को हिरासत में लिया। नहीं देखा है। गंगाराम की तलाश जारी थी। उसके मोबाइल से उसके बदलते ठिकानों के बारे में पता चलता रहा और पुलिस भी उन जगहों पर बिना देर किए पहुंचती रही। नहीं देखा है। लेकिन गंगाराम पकड़ में नहीं आ रहा था। अब तक पुलिस के पास उसके बारे में काफी जानकारी इकट्ठी हो चुकी थी और पुलिस को अब भी पूरा विश्वास था कि वो गंगाराम तक पहुंच जाएगी। पुलिस ने गंगाराम के सारे बैंक अकाउंट सील कर दिए। पुलिस ने भीमराव और अनुसया पाटिल के बैंक अकाउंट भी सील कर दिए। गंगाराम के मोबाइल फोन की वजह से पुलिस को उसके बदलते ठिकानों की जानकारी लगातार मिल रही थी। पुलिस ने अपने खबरियों और सूत्रों को चारों ओर फैला दिया था। पुलिस का बस एक ही उद्देश्य था, गंगाराम को धर दबोचना। और पुलिस की मेहनत रंग लाई। एक दिन पुलिस को यह खबर मिली कि गंगाराम वापस पनवेल लौट आया था और वो खारघर की ओर जा रहा था, जो पनवेल से कुछ ही दूरी पर है। पुलिस का खबरी उसी ट्रेन में गंगाराम का पीछा कर रहा था। अच्छा, खारघर स्टेशन पर बात पक्की है ना? आप नजर रखिएगा, मैं टीम लेकर यहाँ से निकलता हूँ। खबरी लगातार पुलिस के संपर्क में था। खारघर स्टेशन पहुँच गए। गंगाराम को किसी तरह का शक नहीं था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो आरोपी आता खारघर स्टेशन मुंबईवरून सब इंस्पेक्टर मुलानी ने अपनी टीम को जल्दबाजी ना दिखाते हुए पूरी तरह सावधान रहने का आदेश दिया। तुम वहां रुको, उस तरफ। चौहान, तुम वहां उस दीवार के पीछे खड़े रहोगे और हम दोनों बूट पॉलिश वाले के पास खड़े रहेंगे। समझ गए? चलो चलते हैं। पुलिस की टीम सादे कपड़ों में गंगाराम का स्टेशन के बाहर इंतजार कर रही थी और गंगाराम इस बात से बेखबर इत्मीनान से स्टेशन से बाहर निकला। शायद वो इस गलतफहमी में था कि इस एक महीने के अंतराल में जब वो फरार था, ये मामला रफा दफा हो गया होगा। हेलो। हाँ आगे आने के बाद। हाँ आने तो आ गया। और फिर मौका पाते ही सब इंस्पेक्टर मुलानी ने गंगाराम को दबोच लिया। वो इंसान जिसने अपने स्कूल को 40 लाख रुपए का चूना लगाया, आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में आ ही गया। बता, इतने दिन कहाँ था तू? वसई। वसई कितने दिन रहा तू? सर 8 दिन। वसई में कहाँ रहा? होटल में। उसके बाद कहाँ रहा? कल्याण। कल्याण में किसके पास रहा? होटल में। 40 लाख का क्या किया? अकाउंट में है। कौन से अकाउंट में? मेरे अकाउंट में। गंगाराम ने आरडीसीसी बैंक में फ्रॉड के हिस्से का कुछ पैसा जमा करवाया था। पुलिस ने वो रकम बरामद कर ली। गंगाराम ने फ्रॉड के ही पैसे से सोने के कुछ बिस्किट भी खरीदे थे, वो भी बरामद कर लिए गए।
तो ये जो अमाउंट है ये 8,20,000 रुपये है। 100 ग्राम गोल्ड जिसने खरीदी किया था, और ये लैपटॉप है जिसकी कीमत मार्केट वैल्यू लगभग। लेकिन अब भी गंगाराम से फ्रॉड का काफी पैसा वसूल किया जाना बाकी था। अभी वो पैसा जो तूने फ्रॉड किए वाला है वो किस को दिया है? 2 आदमी को दिया है और फ्लैट लिया है उसको दिया है। फ्लैट कहाँ पे लिया है? पनवेल में। पनवेल में। फ्लैट के ओनर को कितना दिया है? बिल्डर को कितना पैसा दिया है? 35 लाख। इस फ्रॉड के पैसों से गंगाराम ने जो घर खरीदा था वो भी सील कर दिया गया। तेरे को तनख्वाह क्या थी? 25,000। अभी और तेरी नौकरी कितनी बाकी है? 15 साल। 15 साल में तेरा पेमेंट कितना होता था? 60 लाख रुपए होता था। हाँ, आज के तनख्वाह के हिसाब से। और तुझे कम से कम 1 करोड़ रुपए रिटायरमेंट तक पेंशन, ये वो जीपीएफ सब मिला के मिलते थे, फिर भी तूने ये फ्रॉड क्यों किया? गलती हो गई। गंगाराम ने सोचा था कि वो 40 लाख रुपयों के साथ अपनी जिंदगी ऐश से बिताएगा। ये वो 40 लाख रुपए थे जो उसने उन लोगों और उस स्कूल को धोखा देकर बनाए थे जिन्होंने उस पर भरोसा किया। अपनी ईमानदारी और सजगता की वजह से प्रिंसिपल बाबा साहब राजमाने इस जालसाजी को बेनकाब करने में कामयाब हुए। नए पनवेल पुलिस स्टेशन के अधिकारियों की लगातार कोशिशों से एक जालसाज और धोखेबाज पकड़ा गया। 40 लाख रुपए की बड़ी रकम जो जनता, स्कूल और सरकार की अमानत थी, उसे भी वसूल कर लिया गया। ये वो पैसा था जो स्कूल के बच्चों की पढ़ाई और भविष्य बनाने के काम आने वाला था। मुंबई शहर, रात का समय। रात के वक्त मुंबई की खाली सड़कें रफ्तार को न्योता देती हुई दिखाई देती हैं, और फिर जब चलाने वाला नशे में हो तो ये रफ्तार उसे मदहोश बना देती है, और जब तक होश आता है तो बहुत देर हो चुकी होती है। एक पढ़ी लिखी नौजवान लड़की नूरिया हवेलीवाला ये अंदाजा भी नहीं लगा पाई कि उसके नशे और रफ्तार के जुनून से किस कदर बर्बादी हो सकती थी। एक पढ़ी लिखी नौजवान लड़की नूरिया हवेलीवाला ये अंदाजा भी नहीं लगा पाई कि उसके नशे और रफ्तार के जुनून से किस कदर बर्बादी हो सकती थी। ड्रंकन ड्राइव खत्म होने को 15 मिनट बाकी था, तब मेरे को कॉल आया कि वहाँ पे प्रिंसेस स्ट्रीट फ्लाईओवर ब्रिज के नीचे जो एमके रोड है, महर्षि कर्वे रोड, वहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ है। तो इमीडिएटली सब स्टाफ हमारा वहाँ पहुँच गया। तो वहाँ पे एक ब्लैक कलर की गाड़ी था जो ओपेरा हाउस की तरफ से चर्चगेट की तरफ जा रहा था। वो गाड़ी एक टैक्सी को ब्रिज के नीचे लग गया, और हमारा जो ड्रंकन ड्राइव चालू था उसमें ऑफिसर्स, 3 कांस्टेबल्स और एक पब्लिक ड्राइवर, ऐसे 5-6 जन इंजर्ड हो गए। अभी बॉम्बे हॉस्पिटल में उनका दवा चालू है, जीटी हॉस्पिटल में उनका दवा चालू है, और जो लेडी जो गाड़ी चला रही थी उसको अप्रीहेंड करके टापे में लेके एलटी मार्ग में दिया हुआ है। ये जानने के लिए कि नूरिया हवेलीवाला ने कितनी मात्रा में शराब पी रखी थी, उसे तुरंत मेडिकल चेकअप के लिए अस्पताल ले जाया गया। पता चला है कि शी वॉज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल। गाड़ी में से भी अल्कोहल रिकवर हुआ है। गाड़ी का एग्जामिनेशन हम कर रहे हैं, फोरेंसिक एग्जामिनेशन। हम एविडेंस के मुताबिक इसमें हम प्रोसीड करेंगे। इस एक्सीडेंट में 2 लोगों ने जान गंवाई, अफजल जिसकी पुलिस जांच कर रही थी, और सब इंस्पेक्टर दीनानाथ शिंदे जो वहां ड्यूटी पर मौजूद थे। एक बेटे और एक बेटी ने अपने पिता को, एक पत्नी ने अपने पति को, और एक मां ने अपने बेटे को खो दिया। क्योंकि पुलिस के मुताबिक उस रात नूरिया ने अपनी क्षमता से ज्यादा शराब पीने की गलती की। पुलिस का कहना है कि उस रात नूरिया हवेलीवाला ने अलग अलग जगहों पर रुक के शराब पी,
वो और पीना चाहती थी। पुलिस के अनुसार उसने रास्ते में और शराब खरीदी। पुलिस के मुताबिक उस रात सब इंस्पेक्टर दीनानाथ शिंदे और उनकी टीम मरीन ड्राइव के नजदीक शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों को रोक के उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे थे। एक टैक्सी साधारण रफ्तार से जा रही थी और उधर नूरिया हवेली वाला काफी तेजी से मरीन ड्राइव के मोड़ की ओर बढ़ रही थी। तेज रफ्तार से आती नूरिया की कार उस टैक्सी से जा टकराई। इसके बाद नूरी की कार सामने खड़ी पुलिस की गाड़ी से टकराते हुए नाकाबंदी के आसपास खड़े लोगों में जा घुसी। सारे पुलिस डिपार्टमेंट ने नम आंखों से सब इंस्पेक्टर दीनानाथ शिंदे को अंतिम विदाई दी। उनके परिवार वालों को विश्वास ही नहीं होता कि इंस्पेक्टर शिंदे अब कभी लौटकर नहीं आएंगे। वो अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। बिना सहारे के अपने पैरों पर खड़े होना सीख रहे हैं। नूरिया के पिता के अनुसार नूरिया शराब नहीं पीती। मेरी बेटी कभी मैंने देखा भी नहीं, कभी ड्रिंक करती भी नहीं थी। मैंने कभी ऐसी बात हमारे वहाँ घर में हुई ही नहीं। हमारे घर में कभी भी कोई भी किस्म का बियर दारू कुछ रखते ही नहीं है। We have reason to suspect. In fact, we do know that she was drinking even while driving. ये जो हो गया मुझे बहुत रंज है, दर्द है कि बेचारे लोगों को इंजरी हो गई। मेरी फुल सिंपैथीज है। माफ़ी चाहता हूँ। बेटी ने कुछ जानबूझ के तो किया नहीं है, फिर भी मैं उसकी तरफ से बोलो कि माफ़ी चाहता हूँ। कानून में अगर आप शराब पीते हैं या अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स हैं, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल है, तो आप किसी भी तरह की सफाई नहीं कर सकते उसके बाद। We are very pained, unfortunately, because we have lost a very good officer. On behalf of the Mumbai Police, I pray for the soul of PSI Shinde and Ali Akbar, who passed away, a young boy of only 36 years old. And we will try our best that the severest punishment under the law is given in this case. काश कि आने वाली हर रात इतनी अंधियारी ना हो।